कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। मानव सभ्यता और संस्कृति के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक पृष्ठभूमि में युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का महान ग्रंथ कामायनी मानव सभ्यता के संघर्ष के से लेकर युग चेतना के जीवन दर्शन का विलक्षण ग्रंथ है। साथ ही ये शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है। चिंता से आनंद तक पहुंचना कैसे संभव हो, यही कामायनी का मूल प्रतिपाद्य है। कामायनी छायावाद की उत्कृष्ट रचना है। विचारकों का मानना है कि इसका निर्माण छायावाद की प्रौढ़ बेला में हुआ और ये छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद की गहन अनुभूति और उन्नत अभिव्यक्ति की साकार प्रतिमा है। इस कारण इसमें छायावाद की संपूर्ण उन्नत और श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का मिलना नितांत स्वाभाविक है। देखा जाए तो कामायनी महाकाव्य छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य की प्रवृत्ति जहाँ बहिर्मुखी होती है, वहीं रूपक की अंतर्मुखी होती है। इन दोनों का सामंजस्य कैसा होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है कि कामायनी परंपरागत महाकाव्य यानी ऐहिक जीवन प्रधान महाकाव्य की कोटि में नहीं आता। वह ऐहिक जीवन का महाकाव्य नहीं है, मानव चेतना का महाकाव्य है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है या मानव सभ्यता के विकास का विराट रूपक है। इसलिए कामायनी का अध्ययन साफ तौर पर इसके रसास्वादन की प्रक्रिया का एक अंग है। कामायनी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि किसी एक विशाल भावना को रूप देने की और भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। इसमें इन्होंने अपने प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। ये आनंदवाद वल्लभाचार्य के कार्य या आनंद के ढंग पर न होकर योगियों और तांत्रिकों की पद्धति पर है। इस प्रकार कामायनी छायावाद की चरम परिणति है और प्रसाद के गंभीर चिंतन का श्रेष्ठतम प्रतिफल है। मानवता की आधारशिला पर टिका हुआ यह महाकाव्य एक तरफ जहाँ श्रद्धा और मनु के माध्यम से सृष्टि के विकास की कहानी कहता है, वहीं दूसरी तरफ रूपकों के माध्यम से मानवता के चरम विकास को भी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक धरातल पर प्रस्तुत करता है। 20वीं शताब्दी की महान उपलब्धि के रूप में कामायनी दार्शनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और कलात्मक विशिष्टता का एक बेजोड़ संगम है। कामायनी एक सफल कृति है जिसमें जीवन की ज्वलंत समस्याओं का अद्भुत और सटीक समाधान प्रस्तुत किया गया है। कामायनी काव्य का कथा बिंदु है। पहले देव सृष्टि के अति भोगवाद के परिणाम स्वरूप प्रकृति का प्रलयंकारी न्याय और इस विध्वंस के बीच बचे मनु का हताश चिंताग्रस्त अवतरण, मानवीय जिजीविषा एवं नव आशा के संचार की प्रेरणा, नारी का निराशा में डूबे मानव मनु के जीवन में पदार्पण, एकाकी मनु का काम गोत्रजा, विश्वास की रागात्मिक आसक्ति, श्रद्धा को पत्नी रूप में अंगीकार करना, फिर भोगवादी आसुरी भ्रांति से आक्रांत हो उसे अकेले छोड़कर भौतिक विकास और अतिबौद्धिकता की प्रतिनिधि इड़ा के साथ मनु का रहना, अहमवादी अधिकार चेतना से विभ्रमित हो इड़ा को दासी या बंदनी बनाने का प्रयास करने पर देवों और प्रजाजनों का कोपभाजन बनना, वस्तुतः मनु भीषण प्रलय की क्षति से, देव सृष्टि के वैभव के पतन से और अपने अतीत के भोग विलास पूर्ण जीवन की समाप्ति से निराश और विक्षिप्त हैं। वे किंकर्तव्य में मूढ़ हैं। वे पूर्णतः निराशावादी विचारों से घिरे हुए हैं, जहाँ ज्योति की कोई किरण नहीं, उनके जीवन में कोई उत्साह नहीं, कोई जिजीविषा नहीं। वे एक हारे हुए जुआरे की भांति निराश, हताश और दीनहीन व्यक्ति हैं। कश्मीरी शैव दर्शन के आचार्य अभिनव गुप्त ने मध्यकाल के प्रारंभिक दौर में जिस प्रतिभिज्ञ दर्शन की स्थापना की थी, प्रसाद जी ने उसी को आधार बनाकर कामायनी जैसे कालजयी कृति की रचना की। अभिनव गुप्त ने अपने ध्वन्यालोचन में लिखा है कि वस्तु और अलंकार ध्वनियाँ भी अंततः रस रूप में ले लेती हैं। इसी प्रकृत आनंद रस को उपनिषदों में आत्मतत्व कहा गया है। शैव द्वैत
शैवाद्वैत की दार्शनिक अनुभूति को हम दूसरे शब्दों में आनंदवादी रहस्यवाद भी कह सकते हैं। प्रसाद का काव्य मुख्यतः इसी आनंदवादी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर टिका हुआ है। इसका मूल स्वरूप आनंदवाद है, जिसका आधार विशेष रूप से कश्मीरी शैवाद्वैत ही है। शैवाद्वैत में माया को मान्यता नहीं दी गई, वहाँ जीव और जगत को सत्य माना जाता है, जो चिति का ही प्रतिरूप है। शैव दर्शन से प्रेरणा लेते हुए प्रसाद ने चिति की विराट सत्य शिव सुंदर रूप का जीवन और जगत के बीच साक्षात्कार की कामना की है। अपने सुख दुख से पुलकित यह मूर्त विश्व चराचर चिति का विराट बपु मंगल, यह सतत चिर सुंदर जीवन का अंतिम भाव आनंद है। आनंद की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील मानव अनेक संघर्षों से गुजरता है। आनंद सर्ग के निर्माण में प्रसाद जी ने शैव दर्शन का आश्रय लिया है। शैवागम के प्रतिभिज्ञ दर्शन से ही प्रसाद ने समरसता सिद्धांत की परिकल्पना की। शैव दर्शन के अनुसार शिव आनंद रूप हैं। कामायनी में श्रद्धा की शक्ति के रूप में परिकल्पना की गई। कश्मीरी शैवागम प्रधानतया अद्वैतवादी हैं, जहाँ परम अद्वैत सत्ता आत्मा है, जिसको परासंवित शिव परमेश्वर या परम शिव के नाम से भी विभूषित किया जाता है। प्रसाद का आवाद है, जिसे हम वैदिक रूप में भी समझ सकते हैं। प्रसाद का यह सर्ववादी सिद्धांत आचार्य शंकर द्वारा अद्वैत सिद्धांत से पूर्णतया भिन्न है। उन्होंने शैवागम के सर्ववाद मूलक आनंदवाद को ग्रहण किया। आनंदवादी आचार्य अभिनव गुप्त जिस प्रकार एक ही अभेदमय आनंद रस को मूल रस मानते हैं, वैसे ही कामायनीकार की आस्था भी शैवागम के आनंद रस से प्रभावित इसी एक रस सिद्धांत में थी। कुछ आलोचक कामायनी के रहस्य सर्ग में प्रतिभिज्ञ दर्शन के सामरस्य सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रभाव मानते हैं। ये कहा जा सकता है कि कामायनी का प्रमुख दर्शन शैव मत का आनंदवाद है। प्रसाद जी मूलतः एक दार्शनिक रहस्यवादी कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में इस जीवन के सत्य रहस्य को प्रमुखता से स्वीकार करते हैं। यही रसमय रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कला और सत्य दोनों की अद्वैतता विद्यमान है। काव्य का अभिष्ट रस आनंद ही है, जिसे काव्य की आत्मा भी माना गया है। वस्तुतः कामायनी शैव दर्शन के आधार पर मानव के अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की सांस्कृतिक जीवन यात्रा का अध्ययन है। आज के अति भौतिकतावादी युग की आपाधापी अंधी विकासवादी भागदौड़ के बीच इसकी प्रासंगिकता मुखर हो उठती है।